फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने बचे हुए मिक्सर से पराठे, जो कि देखिए एकदम फ्लेवरफुल बनते हैं और कोने कोने तक भरे होते हैं। बनाना काफ़ी आसान है। जब भी आपके बच्चे जिद करें कुछ रोटी सब्जी ना खाएं, कुछ और खाने का, तो आप जो भी आपके घर में मिक्सर नमकीन हो उससे आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, मेरे घर में मैंने बनाया था यहाँ नेनुआ की सब्ज़ी, और साथ में हमने आटा गूना था रोटी बनाने के लिए, सिंपल पराठे बनाने के लिए। पर बच्चों की जिद थी सादा रोटी या पराठे नहीं खाएंगे, तो यहाँ पर हमने इस तरह का फ्लेवरफुल पराठे बना के तैयार किया है। तो आप भी बना के खिला सकते हैं। जिया नमकीन हो, चाहे मिक्सचर नमकीन हो, किसी भी ब्रांड का नमकीन हो, कोई सा भी हो, जो भी बचा हुआ नमकीन है इससे आप पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सी का जार। आज हमने बनाया था नेनुआ की सब्ज़ी और रोटी, तो पर बच्चों को पसंद नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने नमकीन ले लिया है। नमकीन में ऑलरेडी सारे मसाले पड़े हुए हैं, पर हमको इसको एक्स्ट्रा चटपटा बनाना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 2 सूखी मिर्च, इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमकीन में नमक है, पर जब इसे हम आटे में डालेंगे तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े से और मसाले, जिससे कि और भी एक्स्ट्रा चटपटा बने। और यहाँ पर कलर के लिए आप चाहें तो ज़रा सा हल्दी पाउडर भी बढ़ा सकते हैं, बट ना भी डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन और मसाले ज़रूर डालें। यहाँ पर अब सबसे ज़रूरी कि या तो आप चाट मसाला डालें या तो आप अमचूर पाउडर डालें, जो आपके पास अवेलेबल हो वो डालें, क्योंकि इसके बिना चटपटापन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच चाट मसाला, छोटे चम्मच से 1 चम्मच, बड़े चम्मच से आधा चम्मच। यहाँ पर जितना आपका मिक्सचर है उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम पीस लेते हैं, और पीसने के बाद से चलिए अपना आटा लगा के दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए नमकीन को हमने चला लिया है, और नमकीन में तेल होता है तो ये बांधने लगा था, तो बस इसको जस्ट मिर्चा मसाला मिक्स करना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिक्सी है फिर भी आप उसको ऐसे भी भर सकते हैं। तो बस इसको साइड रखते हैं, अपना आटा लगा लेते हैं। आटा हम लगाए हैं, ये रोटी के लिए हम आटा लगाए थे, मतलब सादे पराठे के लिए, पर जो नमकीन भरेंगे उसके लिए थोड़ा चटपटा सा आटा लगाएंगे। तो इस आटे को हम रखते हैं साइड में, और दूसरा आटा हम लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे थोड़ा सा आटा, और आटे में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रहे हमें नमक वाला चीज़ भरना है, तो यहाँ पर नमक की क्वांटिटी उसी हिसाब से आप डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम नमक डाल रहे हैं, 1/4 चम्मच से 1/3 चम्मच। साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन। तो यहाँ देखिए 1 चम्मच तक, छोटे चम्मच से 1 चम्मच, नहीं तो आधे चम्मच के बराबर हमने अजवाइन डाला है। अब इसमें हम डालेंगे मंगरेला। तो मंगरेला डालना ऑप्शनल है, बहुत से लोग को पसंद होता है, बहुत से लोग को नहीं पसंद होता है, बट मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए हम डाल रहे हैं यहाँ पर मंगरेला। आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। अब हम बैठ गए हैं आटा गूंदने, तो हम नहीं लेने वाले हैं। इसमें एक पत्ता था इसलिए देख के याद आ गया। तो कसूरी मेथी भी आप डाल सकते हो, और साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, ताकि हमारा पराठा खस्ता बने। तो यहाँ पर हमने कटोरी में तेल लिया है, इसमें से 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं, और 1 चम्मच तेल डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम सेमी सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। इस पराठे को आप टिफ़िन में भी लेके जा सकते हो, सफ़र में भी लेके जा सकते हो। इसे चाय के साथ, दही के साथ, केचप के साथ, चटनी के साथ, या सूखे भी खा लोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत फ्लेवरफुल होता है। जैसे मिक्सर नमकीन हम अपने घर में चाय के साथ खाते हैं, तो सारा स्वाद उसमें ऑलरेडी होता है, और जो कम होता है उसे हम आटे में ही ऐड कर दिए हैं, जैसे नमक, मिर्च मसाला, अजवाइन, कलौंजी, सारी चीज़ें। तो ये बहुत फ्लेवरफुल पराठे बन के आते हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर पराठे की आटा को हमने मसल के अच्छे से गूंद लिया है, तो रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ मसल के नहीं गूंदे हैं तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दें, जिससे कि आपका आटा जो है अच्छी तरह से फूल के तैयार हो जाए, इसका ग्लूटेन जो है वो डेवलप हो जाए। लेकिन हमने इसे बहुत अच्छे से गूंद लिया है ताकि रखना ना पड़े। सब चलिए इसे हम बना लेते हैं। हमने लिया है एक लोई, जितनी बड़ी हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं उतना ही बड़ा हमने लोई लिया है, बहुत बड़ा ना लें। तो यहाँ पर एक लोई लिया है। अब इसको सादा प्लेन हम रोटी जैसे बनाते हैं उतनी बड़ी रोटी हम इसको बेल लेंगे।
वैसे जैसे प्लेन हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उतना ही बड़ा रोटी उसी तरीके से हम बेल के तैयार कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल रोटी होती है वैसे ही हमने उतना बड़ा रोटी बेल के तैयार कर लिया है। अब इस पर आप लगाएंगे अपना मसाला, तो मसाला आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से लगा सकते हो, जितना चाहे उतना लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम देखिए भर भर के लगा रहे हैं मसाला। तो यहाँ पर मसाले को अच्छे से हम फैला देंगे। आप चाहे तो चौकोर बना लें, चाहे तो इसको तिकोन बना लें, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम चौकोर बना रहे हैं। अब इस पर से हम इसको ढकेंगे। तो एक साइड से हम उठाएंगे इसको, इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे ताकि ये फूलने में आसानी हो। और उसके बाद एक साइड से हम इसे ढक देंगे। उसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी इसे ढकेंगे। उसके बाद तीसरे साइड से हम उठा के ऊपर कर लेंगे और इसी तरीके से हम इधर से भी उठा के इसे सील कर लेंगे। तो यहाँ चारों तरफ से जब सील हो जाएगा तो आपका मसाला बेलने पर बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने बिल्कुल देखे हैं आप पानी वानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ऐसे ही आप इसे बेल सकते हैं। अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसके बाद से इसे हम बेल लेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल पराठा बेलते हैं वैसे ही इसे बेलेंगे। तो आप चौकोर, तिकोन या गोल, जैसे गोल पराठे बेलते हैं वैसे गोल भर के भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसे, क्योंकि इसमें स्टफिंग है तो बहुत ज़्यादा बेलेंगे तो ये फट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टफिंग ऊपर से ट्रांसपेरेंट से दिखने लगी, इतना ही हमें बेलना है बस। अब इससे ज़्यादा नहीं बेलेंगे वरना अपना पराठा जो है वो फट जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। ऐसे भी देखिए बहुत अच्छे से सील हो गया है और कुछ भी पानी वगैरह नहीं लगाया है। तो इसी तरीके से दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं, फिर आपको सेक के दिखाएंगे। ये देखिए दूसरी रोटी भी हमने उतना ही मोटा और उतना ही बड़ा बेल लिया है। इस पर चलिए तिकोन पराठा कैसे बनाएंगे वो भी बता देते हैं। बस आपको मसाला सेम रखना है और इसको तिकोन में फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम मसाले रख लेते हैं। मसाले अच्छे से रखें क्योंकि ये फूल पकने के बाद से उसमें मसाले की क्वांटिटी अच्छी रहेगी तो खाने में स्वाद अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 3-4 चम्मच मसाला रख दिया है, 4-5 चम्मच छोटे चम्मच से। अब इसको हम तिकोन कर लेंगे। अगर तिकोन पराठा बनाना है आपको तो इसकी शेप जो है हम थोड़ा सा फ्लैट करके इसको तिकोन कर लेंगे। अब तिकोन करने के बाद से अब इस पर देखिए मसाले की क्वांटिटी कितनी अच्छी है। अब इसके बाद से हम इसको इधर से उठाएंगे और इस तरीके से चिपका देंगे। दूसरे साइड से उठाएंगे, इस तरीके से चिपका देंगे और साथ में जो ये नीचे का बचा है इसे भी हम उठा के इस तरीके से चिपका देंगे। तीनों साइड से ये तो अच्छे से सील हो गया है। अब बस इसको सूखा आटा लगा के और उसके बाद हल्के हाथ से इसे भी बेल के हम तैयार कर लेंगे। तो जैसे उसको हम बेले हैं उसी तरीके से इसको भी बेलेंगे। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे वरना पराठे फट जाएंगे। तो हल्के हाथ से ही बेलेंगे। कोई भी स्टफिंग वाला पराठा जो है हल्के हाथ से ही बेला जाता है। इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बस इतना ही बेलना है। मसाले जैसे ट्रांसपेरेंट दिखने लगे आप बेलना बंद कर दें वरना ये फट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने बेल लिया है। तो इसी तरीके से आपको जितना भी भरना है, चाहे तिकोन भर ले या चाहे चौकोर भर ले, जैसे मर्जी वैसे भर के तैयार कर सकते हैं। तब चलिए एक पराठा और भर लेते हैं फिर आपको सेक के दिखाते हैं। यहाँ पर एक पराठा और बेल लिए हैं। अब चलिए इसे पहले इतना सेक लेते हैं। आपको जितना भी बनाना है उस हिसाब से आप अपना मिक्सर का बना लें, नमकीन का। आप किसी भी नमकीन से, जैसे आलू भुजिया हो गया, सेव भुजिया हो गया, छोटा वाला मिक्सर हो गया, जो भी बचा खुचा है उसे आप बना सकते हैं कभी भी। तो चलिए अब इसे सेक के भी दिखा देते हैं। इधर हमने तवा रखा है, तवा हमारा गर्म है। अब इस पर डालेंगे एक पराठा। तो देखिए यहाँ पे एक पराठा हम डाल रहे हैं, एक पराठा डाल रही है। अब इसको थोड़ा सा एक साइड से सेकने देते हैं। एक साइड से सीख जाए तो इसे हम पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी सेकेंगे। अब इस पर हम लगाएंगे तेल। तो आप तेल, घी, बटर जो आपको पसंद हो लगा सकते हैं। हम रिफाइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम हाई है। अगर आपको बहुत कड़क पसंद है पराठा तो लो करके सेके, उससे बहुत कड़क पराठे बनते हैं, पर हमें मीडियम सॉफ्ट पसंद है। तो सबको अपनी अपनी पसंद है। अब जैसे हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं वैसे ही हम इसे अलट पलट के तेल घी लगा के जो भी आपको लगाना है ऐसे सेक लेंगे। देखिए पराठे कितने अच्छे से फूल रहे हैं।
यहाँ से खुल गया है, नहीं तो पराठे देखिए बहुत अच्छे से फूलेंगे, ये टेंशन ना लीजिए। और फूलने से पराठे जो है कच्चे होने का एक तो डर नहीं रहता है, दूसरे मसाले चारों तरफ जब फैले रहते हैं तभी पराठे फूलते हैं। तो इस तरीके से आप एकदम फूले फूले से पराठे बनाएं। हम जाली पर रखेंगे ताकि हमारा पराठा हमारा सौगी ना हो। तो इसी तरीके से हम बाकी पराठे अपना सेकते हैं। यहाँ पर हमने गर्मा गर्म पराठे सेक लिए हैं। ऐसे हम एक पराठा खोल के आपको दिखाते हैं कि कितना ये फ्लेवरफुल अच्छा बना है। तो यहाँ पर देखिए एकदम कोने कोने तक मसाले इसमें भरे होते हैं और एकदम फ्लेवर से भरपूर होते हैं। तो इस पराठे को आप दही से, चटनी से, केचप से किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टी लगता है। हम इसे प्लेन दही के साथ एंजॉय करेंगे, आप रायते के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरीके के पराठे बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपनों तक शेयर कीजिए, ताकि बच्चे जब भी जिद करें जो भी घर में है आप इस तरीके के बना के उन्हें खिला सकते हैं। कुछ समझ में ना आए तब पर भी आप इस तरीके के पराठे बना के एंजॉय कर सकते हैं। घर में हमेशा केचप, चाय, कुछ नहीं तो चाय तो रहता ही है, चाय के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके के पराठे बना के खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।